नमस्कार। चलिए आज एक बड़ा ही दिलचस्प दौरा करते हैं भारत के दिल यानी उत्तर प्रदेश की सीमाओं का। देखिए, ये सिर्फ नक्शे पर खींची लकीरें नहीं हैं। ये वो जगह है जहां संस्कृतियां मिलती हैं, जहां बड़ी बड़ी परियोजनाएं शक्ल लेती हैं और हाँ, जहां कभी कभी थोड़े बहुत तनाव भी उभर आते हैं। तो इस सफर की शुरुआत करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक सवाल। क्या कोई अंदाजा है कि भारत का वो कौन सा राज्य है जिसकी सीमाएं सबसे ज्यादा राज्यों से लगती हैं? इसका जवाब ही अपने आप में उत्तर प्रदेश के रणनीतिक और सांस्कृतिक महत्व को बता देता है। और जवाब है उत्तर प्रदेश। जी हाँ, ये राज्य पूरे 8 राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर है ना? और रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उत्तर प्रदेश की एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी है, नेपाल के साथ। मतलब ये एक ऐसी जगह है जो इसे भारत का एक बहुत ही अहम भौगोलिक और राजनीतिक चौराहा बना देती है। तो चलिए अपने इस दौरे की शुरुआत करते हैं उत्तर और पश्चिम से। यहाँ हम उत्तराखंड, हरियाणा और राजस्थान के साथ लगी सीमाओं को देखेंगे, जहाँ हिमालय की तलहटी मैदानी इलाकों से मिलती है। अच्छा, उत्तराखंड जो कभी उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा हुआ करता था, उसके साथ रिश्ता बड़ा मिला जुला सा है। एक तरफ बरेली को पहाड़ों का गेटवे कहा जाता है, तो वहीं किशाऊ डैम जैसी बड़ी परियोजनाओं पर यूपी, उत्तराखंड और हिमाचल तीनों मिलकर काम कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ हरिपुरा और नानक सागर जैसे जलाशयों को लेकर कुछ पुराने विवाद भी हैं, जो इन राज्यों के बीच के संबंधों की जटिलता को दिखाते हैं। अब हरियाणा की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ उत्तर प्रदेश के 6 जिले हरियाणा के अलग अलग जिलों से जुड़ते हैं। ये बॉर्डर शामली और बागपत जैसे खेती किसानी वाले इलाकों से लेकर गौतम बुद्ध नगर जैसे इंडस्ट्रियल हब और मथुरा जैसे धार्मिक केंद्र तक फैला हुआ है। तो ये सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉर्डर नहीं है, बल्कि आर्थिक और सामाजिक रूप से बहुत ही एक्टिव जोन है। वैसे इन दोनों राज्यों के बीच ना बॉर्डर को लेकर काफी समय से कुछ मुद्दे थे, और इन्हीं को सुलझाने के लिए दीक्षित अवार्ड की व्यवस्था की गई। ये एक तरह का न्यायिक फैसला था, जिसका मकसद था यमुना नदी के बहाव बदलने से जो जमीन के झगड़े होते थे, उनका एक पक्का हल निकालना। पश्चिम में और आगे बढ़ें तो आता है राजस्थान। यहाँ चंबल नदी एक कुदरती बॉर्डर बना देती है, और इससे भी ज्यादा दिलचस्प बात यह है कि मशहूर ब्रज संस्कृति, जिसमें मथुरा वृंदावन आते हैं, वो दोनों राज्यों में फैली हुई है। ये एक साझा विरासत की निशानी है। और हाँ, फेमस गोल्डन ट्रायंगल टूरिज्म सर्किट भी यहीं से गुजरता है, जो इन इलाकों को आर्थिक तौर पर भी जोड़ता है। चलिए अब अपने सफर के अगले पड़ाव पर चलते हैं, दक्षिण की ओर। यहाँ उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी और शायद सबसे घुमावदार सीमा है मध्य प्रदेश के साथ। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी सीमा मध्य प्रदेश के साथ लगती है, जो पूरे 11 जिलों को छूती है। ये नंबर किसी भी दूसरे पड़ोसी राज्य से कहीं ज्यादा है। और ये लंबी सीमा बुंदेलखंड के पठारी और ऊबड़-खाबड़ इलाके से गुजरती है, जो इन दोनों राज्यों के बीच गहरे ऐतिहासिक और भौगोलिक संबंधों का सबूत है। और ये बॉर्डर भौगोलिक रूप से भी बहुत अनोखा है। मिसाल के तौर पर जरा सोचिए, उत्तर प्रदेश का ललितपुर जिला, वो लगभग पूरी तरह से, मतलब 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। वहीं धसान नदी कई जगहों पर एक नेचुरल बाउंड्री लाइन बना देती है। और एक और मजेदार बात, मध्य प्रदेश का शिवपुरी जिला यूपी के 2 जिलों झांसी और ललितपुर दोनों को छूता है। लेकिन ये सीमा सिर्फ पेचीदा नहीं है, बल्कि बड़े सहयोग की भी गवाह है। केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। ये एक बहुत बड़ी योजना है, जिसमें दोनों राज्य मिलकर बुंदेलखंड के सूखे से जूझ रहे इलाकों तक पानी पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं। अब हम इस दौरे के सबसे रोमांचक हिस्से में पहुंच रहे हैं, एक ऐसा जिला जो अपने आप में एक भौगोलिक अजूबा है। चलिए सोनभद्र की खोज करते हैं। ये कोई मामूली बात नहीं है। सोनभद्र भारत का इकलौता, जी हाँ, इकलौता ऐसा जिला है जो 1, 2 या 3 नहीं बल्कि 4 अलग अलग राज्यों की सीमाओं को छूता है। तो कौन से हैं वो 4 राज्य? पश्चिम में मध्य प्रदेश, दक्षिण में छत्तीसगढ़, दक्षिण पूर्व में झारखंड और पूर्व में बिहार। सोनभद्र ठीक इन चारों के मिलन बिंदु पर मौजूद है। और ये अनोखी लोकेशन सोनभद्र को इंटरस्टेट रिश्तों का एक अहम केंद्र बना देती है। दक्षिण में इसकी सीमा छत्तीसगढ़ से लगती है, जहां विंध्याचल की पहाड़ियां एक नेचुरल डिवाइडर का काम करती हैं। वहीं ये झारखंड के गढ़वा जिले से भी जुड़ा है। और कन्हार नदी पर बन रहा प्रोजेक्ट तो उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड तीनों राज्यों के साझे भविष्य का प्रतीक है। और अब अपने दौरे के आखिरी पड़ाव में हम पूरब की ओर बढ़ते हैं, जहां उत्तर प्रदेश की सीमा एक ऐसे राज्य से मिलती है जिससे सांस्कृतिक जुड़ाव बहुत गहरा है, बिहार। और ये जुड़ाव जमीनी स्तर पर बहुत गहरा है। उत्तर प्रदेश के 7 जिले, दक्षिण में सोनभद्र से लेकर उत्तर में महाराजगंज तक, बिहार के 8 अलग अलग जिलों के साथ एक लंबी सीमा बनाते हैं। ये वो इलाका है जहां भोजपुरी और दूसरी लोकल बोलियां और संस्कृतियां बिना किसी सीमा के एक दूसरे में घुल मिल जाती हैं। यहाँ भी
प्रकृति और परियोजनाएं दोनों राज्यों को जोड़ती हैं। गंडक प्रोजेक्ट दोनों के लिए अहम है। और अगर इकोसिस्टम की बात करें तो बिहार का वाल्मीकि नेशनल पार्क और उत्तर प्रदेश का सोहगी बरवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक दूसरे से बिल्कुल सटे हुए हैं, जो एक साझा प्राकृतिक विरासत बनाते हैं। तो एक बार फटाफट से याद करते हैं अपने इस सफर को। हमने उत्तर पश्चिम से शुरुआत की, फिर दक्षिण में मध्य प्रदेश की लंबी और पेचीदा सीमा को देखा। हमने सोनभद्र के अनोखे चौराहे की खोज की और आखिर में पूरब में बिहार से जुड़ी सांस्कृतिक विरासत पर आकर अपना ये दौरा पूरा किया। तो ये दौरा हमें यही दिखाता है कि सीमाएं सिर्फ नक्शे पे खींची गई लकीरें नहीं हैं। ये तो जीवन, संस्कृति और सहयोग की जीती जागती धाराएं हैं। और ये सब हमें एक बड़े सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करता है। संस्कृति, संघर्ष और सहयोग के ये जो अदृश्य बंधन है, ये आने वाले समय में भारत के भविष्य को आखिर कैसे आकार देंगे?